हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित। आज आपको हम थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी देंगे कि आपको कैसे आवेदन करना है, आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए और उन कागज़ों में क्या होना चाहिए जिससे आपको आगे स्कॉलरशिप में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो सबसे पहली बात कि यूपी स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो अब आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कॉलम में जब हम आएंगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका साइट स्लो होने के कारण काफ़ी समय लगता है यहाँ पे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, जब यूपी स्कॉलरशिप पे आएंगे और यहाँ पे सर्वर 1 पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वेबसाइट नहीं खुल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 सर्वर दिए गए हैं। तो अब तीनों सर्वर, सेकेंड सर्वर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस सामने आ रहा है। और तीसरे जब सर्वर पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम कि यहाँ पे जब हम कंटिन्यू साइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यानी कि पहला सर्वर हमारा नहीं काम कर रहा है, बाकी दोनों सर्वर काम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ अब ये आती है कि हमें ध्यान क्या रखना होगा इस रजिस्ट्रेशन को करने से पहले, और हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि वो चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जैसे हम सर्वर 1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आपको जो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तीनों के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, जैसे मैं प्री मैट्रिक पे जहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले हमें जिला सेलेक्ट करना होगा। दूसरा चीज़ ये आती है, शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करना होगा। और वर्ग यानी कि आपका जात क्या है, वर्ग क्या है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अनुसूचित जात में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। और धर्म यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहली चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे अनुसूचित जात और सामान्य वर्ग का जो कॉलम दिया गया है, यहाँ पे जब हम सेकंड सर्वर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए अभी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उनके लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग से कॉलम दिया गया है। आप यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिर से वापस आते हैं। यहाँ पे जात और यहाँ पे धर्म चुनने के बाद यहाँ पे नाम पूछा गया है छात्र का। तो यहाँ पे नाम आपको कौन सा डालना है, क्या ध्यान में रखना है। नाम आपको यहाँ पर अपने हाई स्कूल, अगर आप प्री मैट्रिक से कर रहे हैं तो आपका जो कक्षा 8 की मार्कशीट पे नाम लिखा होगा वही नाम डालना है, क्योंकि आप 9th के लिए करेंगे। अगर आप 10th के लिए कर रहे हैं तो 9th की जो मार्कशीट पे नाम लिखा होगा, जो स्पेलिंग है उसमें, उसी के अनुसार आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा वो नाम हमारा सेम टू सेम आधार पे होना चाहिए। उसमें एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो हमारी मार्कशीट पे नाम है वही नाम हमारा आधार पे होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग जो है इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपके आधार पर और मार्कशीट पे नाम सेम है या नहीं है। अगर आधार और मार्कशीट पे नाम सेम है तभी करिएगा, और नहीं तो आपको करना क्या होगा कि जो अब आपकी मार्कशीट पे नाम है उसी नाम से आपको अपना आधार संशोधन करवाना पड़ेगा। आधार संशोधन करवाने के बाद जब आपका आधार संशोधित हो जाए तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन ना करिएगा, क्योंकि आगे चल के ये जो है आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड बताएगा। इसीलिए आप इसमें समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले अपना आधार संशोधन करें। अब यहाँ पे छठे नंबर पे जब हम आते हैं तो पिता का नाम दिया गया है। यहाँ पे हमें पिताजी का नाम फिल करना हो, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अपना लिंक सेलेक्ट करना है। मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 10th में हैं तब भी आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है, ना कि 9th का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है विद्यालय का नाम।
आप विद्यालय का नाम कौन सा डालेंगे यहाँ पे, जहाँ से आपने कक्षा 8 पास किया हो, ना कि 9th। अगर आप 9th का कर रहे हैं तब तो आप कक्षा 8 का ही करेंगे, लेकिन अगर आप 10th का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम डालना है जहाँ से आपने कक्षा 8 पास किया हो, वहाँ का विद्यालय का नाम डालना है। अगर आप एक ही विद्यालय में तो वही नाम डाल सकते हैं जो आप। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो हमारे कक्षा 8 की मार्कशीट पे जो नाम लिखा हुआ है विद्यालय का, वही नाम यहाँ पे डालें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे 12वें नंबर पे कॉलम आता है हमारा कि मोबाइल नंबर यहाँ पे कौन सा डालना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे वो डालना है जो आपका आधार से लिंक हो। अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करवा लीजिए। तो उसके बाद बात ये यहाँ पे ये आती है कि आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो हम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली यही है कि आपको मोबाइल नंबर वही यहाँ पे डालना है जो आपके आधार से लिंक हो, वही मोबाइल नंबर डालेगा। यदि नहीं लिंक है तो आप सबसे पहले आधार सेंटर पे जाके अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर अपने आधार पे अपडेट करवाएं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। जब वहाँ से प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए तब रजिस्ट्रेशन करें यहाँ स्कॉलरशिप का, उससे पहले रजिस्ट्रेशन ना करें। दूरभाष नंबर डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो उसको खाली छोड़ दें। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी हो वहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ से पासवर्ड डालेंगे जो 6 से 12 अंकों का होगा, वो अपने हिसाब से अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे वही पासवर्ड दोबारा डालना है और यहाँ पे अपना कैप्चा भर के सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए पिछली बार हुआ क्या है स्कॉलरशिप में कि अगर घर के 2 लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उन्होंने अपने क्या किया है, अपने पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है वहाँ पे। तो हुआ क्या है कि एक लोग की स्कॉलरशिप आई और दूसरे स्कॉलरशिप में बताया गया कि इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो है दूसरे स्कॉलरशिप फॉर्म पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट किया जा रहा है। तो यानी कि एक स्कॉलरशिप आएगी आपकी और एक स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इससे बचने के तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, अगर घर के 2 लोग पढ़ने वाला, अगर आप एक हैं तो आप अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अगर आप 2 लोग हैं घर के या 3 लोग हैं तो आप क्या करेंगे, एक में आप अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाएं और जो दूसरे फॉर्म है या दूसरे बच्चे का है या तीसरे बच्चे का फॉर्म है, उसमें बच्चे का ही इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाएं। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब आप खुद का इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाने जाते हैं या बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाने जाते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा क्योंकि उसकी कोई इनकम नहीं होती। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब ऑनलाइन आवेदन करें तो अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट साथ में उसमें अटेस्ट करें। साथ में उनको जनसेवा केंद्र पे आप दीजिए कि हमारा जो पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है उसमें साथ में संलग्न करिएगा। उसमें जो परिवार के सभी लोगों का विवरण दीजिए। उसमें बच्चे की आय 0 रहेगी और पिताजी की आय जितनी आपके पिताजी की इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी हो वो आय वहाँ पे डाल के उसको सबमिट किया जाएगा फॉर्म, तो बच्चे के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट में साफ तौर पे लिख के आता है कि जो भी इनकी आय बन के आती है उसमें लिखा होता है परिवार के कुल सदस्यों से संबंधित कुल टोटल आय लिख के आता है वहाँ पे। यानी हमारे परिवार के जितने लोग भी हैं उनको कुल मिला के कितनी आय होती है हमारे परिवार की, तो वहाँ पे वो आय दर्शाई जाती है जिसमें बच्चे की कोई आय नहीं होती है और उसके यहाँ की उसकी माताजी की कोई आय नहीं होती है। तो वहाँ उसके पिता के नाम पर ही आय निर्धारित की जाती है। पिता की जो आय होगी वो दर्शा के अपने बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। तो इनकम सर्टिफिकेट जिनके घर में 2 से 3 लोग हैं वो क्या करेंगे कि एक में अपने पिताजी का लगा देंगे और दूसरे में जो है अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं ताकि आगे आने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो इनकम सर्टिफिकेट में ये चीज़ ध्यान देने वाली है, जो लोग घर के अकेले हैं खुद अकेला पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने पिताजी की आय लगा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इनकम सर्टिफिकेट के लिए मैं बताना चाहूँगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से पहले का इनकम सर्टिफिकेट हो सके तो नया ही इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो आपका बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे फॉर्म के बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको फॉर्म में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल तो आप सबसे पहली चीज़ आधार पे ध्यान देना है आपको। अगर आधार में नाम अलग है और आपकी मार्कशीट पे नाम अलग है तो उसको पहले सही करवाएं। डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आधार से ऑथेंटिकेट करता है। तो जो आपकी मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ और नाम होगा वही आपके आधार पर डेट ऑफ बर्थ और नाम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये आती है इनकम सर्टिफिकेट की, तो जो लोग घर के अकेले हैं
वो अपना इनकम सर्टिफिकेट पिताजी का लगा सकते हैं। और जो लोग 3 लोग हैं या 2 लोग हैं तो एक में अपने पिताजी का लगवाएं, एक में खुद की इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं या बच्चे की इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, तभी उसके लिए आवेदन करें। उससे पहले आवेदन ना करें, नहीं तो आगे चल के ये फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।